नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। लाखों घरों का चूल्हा जलाने के बाद आज अलमदद फाउंडेशन की टीम खुद अपने पांव पसार रही है। आज जनाब आदरणीय साजिद अशरफ साहब के द्वारा इस कार्यकाल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन उन्हीं के हाथों संपन्न हुआ। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ साजिद मियाँ खुद मौजूद और जो आप लोगों की शुरुआत हुई थी और आज तक का जो सफ़र है इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त ये सारी दुनिया, हमारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वबा की चपेट में आया और अचानक से सब कुछ दरहम बरहम हो गया, लोगों की ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। हमारे मुल्क पर भी उसका काफ़ी असर पड़ा और ख़ास तौर से जो निचले तबके के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझना पड़ा और हद तो ये है कि कुछ घर ऐसे भी रहे जिनका चूल्हा भी बंद हो गया। तो बहुत तरह कई जगहों से इस तरह की बातें जब सामने आने लगी तो हमारे इलाका सिंधी बख्तियारपुर के नौजवान ख़ास तौर पर तो इन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और एक तंजीम वजूद में आई जिसका नाम अलमदद फाउंडेशन रखा गया और इसमें पूरे खुलूस और लिल्लाहियत के साथ जो कदम तकरीबन 23 मार्च से इन्होंने पहला कदम उठाया था और उस दिन से आज तक जो पहला कदम इसका उठा था उसी रफ्तार से ये आज तक जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के हज़ारों लोगों तक ये पहुंची और उनका हर एतबार से, जानी एतबार से, माली एतबार से अलमदद फाउंडेशन के नौजवानों ने भरपूर उनका ताउन किया और मैं इलाका सिंधी बख्तियारपुर के तमामी मुअज़्ज़िज़ीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी जहाँ इन नौजवान को आगे आते देखा तो वो भी पीछे नहीं हटे बल्कि उन्होंने भी इनके शाना को थपथपाया और हौसला अफजाई की। हर एतबार से उन लोगों ने हौसला अफजाई की और उसी हौसला अफजाई का नतीजा है कि आज अलमदद फाउंडेशन यहाँ तक पहुँच गई है कि इसने अपना एक पहला कदम कह लीजिए कि आज जो है ऑफिस का इसके इफ्तिताह हुआ बाज़ाब्ता तौर पर और इसके मंशूर में ये है कि सबसे पहले तो एम्बुलेंस जो कि इस इलाका के सख्त ज़रूरत है कि आज एम्बुलेंस के लिए कोई हमारे घर में बीमार होता है, परेशान होता है तो एम्बुलेंस के इंतज़ार में घंटा बीत जाता है लेकिन मुहैया नहीं हो पाता है। तो बहरहाल इस चीज़ को अलमदद फाउंडेशन की टीम ने महसूस किया और उसने जो है उसके लिए कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह जल्द ही ये आपके सामने। आज मैं आपसे सवाल पूछने नहीं आया, दरअसल अलमदद पे जो लोगों के कमेंट्स थे उस पर मैं प्रतिक्रिया लेने आया। कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि जिस किसी को भी राजनीतिक कैरियर में अपने राजनीतिक पॉलिटिक्स में अपने कैरियर का शुरुआत करना हो अलमदद से जुड़े, कुछ लोगों के रुझान इस तरह से जुड़े। देखिए इस सिलसिले में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी काम अगर आप करते हैं नेक नियति के साथ तो आप पर अंगुष्ठ नुमाई हो। बल्कि मैं तो हज़रत अली का कौल आपके सामने रखूँ कि उनका फरमान है कि हक़ व सदाकत की पहचान ही यही है कि उसकी मुखालफत होगी। मुखालिफत उसकी नहीं होगी जो मुनाफिकत करता है। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो यकीनन आप पर उंगली भी उठेगी, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं बल्कि उसी रफ्तार से वो काम करते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स इस तरह के भी हैं कि अलमदद का काम अभी चरम सीमा पे इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव है, या आप शायद चुनाव नज़दीक है इस वजह से लोगों के जहन में बात आ रही होगी। तो बहरहाल इसका वजूद तो तब हुआ था जबकि इलेक्शन का भी वजूद नहीं था, कोई तसव्वुर नहीं था उस वक्त। तब से लेके आज तक ये उसी तरह से काम कर रही है। इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, इलेक्शन का काम हो तो होता रहेगा।
तो बहरहाल ये आप भी देख रहे हैं और पूरा इलाका इस बात को महसूस कर रहा है कि पहले रोज से जिस तरह ये काम कर रही है आज तक उसी तरह ये काम कर रही है। पहले बिहार आपदा की दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी ने हमें डर का माहौल बना दिया था, दूसरी तरफ बाढ़ के हाल ने हमारे हाल बेहाल कर दिए थे। और अब जो है बिहार आपदा की तीसरी मार इसलिए झेल रहा है कि अभी बेरोजगारी बढ़ गई है। दो जो है वो प्राकृतिक आपदा थे, एक मानव आपदा थे बेरोजगारी। तो क्या शिक्षा पर भी आप लोग का कोई स्टेप है अलमदद की? बिल्कुल, हमारी जो अलमदद की टीम है इसके मंशूर में ये भी दाखिल है कि तालीमी निज़ाम, तालीमी शोबा, बल्कि मैंने इस ज़िम्मे में कहा भी है कि तालीम के ताल्लुक से जो कमज़ोर तबका के हैं उसकी तो मदद ये अलमदद फाउंडेशन की तरफ से होगी ही, मगर ऐसे अफराद जो कि अच्छे घराने से हैं मगर उनको जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको सही रहबरी नहीं मिल रही है, सही रहनुमाई नहीं मिल रही है, तो अलमदद की टीम उनकी भी रहबरी करेगी, उनकी भी रहनुमाई करेगी। कुछ लोगों की और प्रतिक्रिया है कि ये अभी वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि रोटी बैंक की राजनीति कर रही है अलमदद की टीम। ये मेरे सवाल नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया हैं कमेंट्स में। रोटी बैंक की राजनीति करते हैं। बहरहाल अब इस ज़िम्मे में तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि लोगों की ज़बान को आप नहीं पकड़ सकते। कुछ ज़बान ही ऐसी होती है कि जिसका काम ही होता है बस नश्तर चलाना। अब नश्तर कहाँ लगेगा उससे इसको बहस नहीं है। काम करने वाले हर हाल में काम को देखते हैं। हाँ, जो नाम वाले होते हैं अगर उन पर नश्तर चलता है तो वो उसी जगह देखते हैं, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वो रुकते नहीं। अभी आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस कार्यालय का जो आज शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका श्रेय पूरा अलमदद की मुकम्मल टीम जिन्होंने 24 मार्च से इसका बेड़ा उठाया हुआ है, हम उनको पूरा करेंगे। जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने काम को पूरा किया है, हम उनको श्रेय देना चाहते हैं। और साथ ही साथ मेहनत तो अलमदद की टीम ने की है, लेकिन मुआविनों की जिन्होंने सहायता दी है, चाहे वो हमारे आसपास के हो, हमारे ज़िला के हो, हमारे बैरूनी ज़िला के हो, गैर मुल्कों से भी हमारे इस अलमदद के फाउंडेशन को मिली, हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर। लॉकडाउन के दरमियान जितना भी काम हुआ वो तो सराहनीय है, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन अब ख़त्म हो रहा है तो सारे लोगों का एक ये हुआ कि ऑफिस की बुनियाद रखी जाए और आइंदा जो है इस फाउंडेशन का क्या काम हो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रोशनी डाली। और आगे जो है एक सबसे ज़रूरी जो है इस इलाके में एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उसके ऊपर लोगों का ध्यान रखा गया कि जो भी हो जितना जल्द हो जो एक एम्बुलेंस लाई जाए, इंशाल्लाह उसमें हमारी पूरी मदद होगी। उसके अलावा तालीम के ऊपर जोर दिया गया कि बहुत सारे गरीब तबका है जो कि माशी तौर पर कमज़ोर है, वो आला तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए भी ये अलमदद जो है उसके ऊपर भी पूरा उसका ध्यान रहेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम और हमारे जितने जानने वाले हैं उन लोग का पूरा इसके ऊपर ध्यान रहेगा इंशाअल्लाह। मैं अभी मौजूद था अलमदद फाउंडेशन के नए कार्यालय का नवनिर्माण आज ही संपन्न हुआ है और यहाँ पे सैयद साजिद असद साहब ने एक के बाद एक लोगों को कसीदा कसते हुए लोगों के सवालों का जवाब दिया। अपने तरीके से राजनीति को कसीदा बनाते हुए, राजनीति को अलग रखते हुए अलमदद की टीम आज भी वही काम करेगी जो 23 मार्च से ये कार्यकाल शुरू हुआ था। मैं अभी मौजूद था यही नई कार्यकाल के पास। आप देख रहे थे देसी न्यूज़ और अलमदद का फाउंडेशन की टीम को पूरे में अगर भारतीय संविधान के डेमोक्रेसी से मैं अगर इसकी तुलना करूं, जिस तरह से टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यानी लोगों के लिए, लोगों से, लोगों की सरकार है, उसी तरह से ये अलमदद लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे देसी न्यूज़, कैमरामैन गुलाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट देसी न्यूज़ सिंधी बख्तियारपुर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।